बड़े फैक्टर के रूप में सामने आती हैं। जी हाँ, अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स में जो कुछ भी सुना या समझा वो हार्डकोर टेक्निकल बिजनेस टर्म्स थे। लेकिन ये भी सच है कि बिजनेस की सक्सेस में ह्यूमन बिहेवियर का भी उतना ही योगदान है जितना कि आपके किए हुए इन्वेस्टमेंट का। कहा जाता है कि आजकल दुनिया में 80% बिजनेस रिलेशनशिप बेस्ड है। पैसा, इन्वेस्टमेंट या आपकी लगाई गई पूंजी आजकल के हालात में बिजनेस के नजरिए से सेकंड पायदान पर है। बिजनेस में आपकी सफलता का पहला मंत्र आज आपके रिलेशन और आपका ह्यूमन बिहेवियर ही है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके अपने किसी सप्लायर से सिर्फ और सिर्फ लेन देन का संबंध है तो ऐसा हो सकता है कि किसी दिन वो पेमेंट ना होने की स्थिति में आपको सप्लाई बंद कर दे। सप्लाई ना होने पर आगे की सारी चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं और इसका सीधा सीधा असर आपके बिजनेस और आपके प्रॉफिट पर होगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि आपके उसी सप्लायर से दोस्ताना संबंध या फैमिली रिलेशन है तो शायद पहली वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। ये छोटा सा उदाहरण है आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के फायदों का। इसके अलावा भी बिजनेस में बड़ी बड़ी डील महज एक फोन कॉल से हो जाया करती हैं और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बेहतर रिलेशनशिप होती है। समय के साथ साथ विश्वास और रिलेशनशिप का ये सिलसिला मजबूत करना आपके हाथ में है। रिलेशनशिप बिल्डिंग की शुरुआत होती है आपकी लीडरशिप से। यदि आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपनी टीम के हर खिलाड़ी या हर सदस्य को साथ लेकर चल सकें। टीम पर विश्वास करना और उनकी समस्याओं को सुनना लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटीज में से एक है। लीडर का मतलब सिर्फ टीम को लीड करना और उनसे काम निकलवाना नहीं है। आपको अपनी टीम के मेंबर्स को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप उनके साथ हैं। हर समस्या पर उनके साथ डिस्कशन करें, उनकी समस्याएं हल करें और अपनी समस्याओं में भी उन्हें इन्वॉल्व करके उन्हें बताएं कि वो आपके लिए कितने खास हैं। रिलेशनशिप सिर्फ बिजनेस तक सीमित ना रखें। कोशिश करें कि आप निजी तौर पर भी उन्हें ये महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं। कई बार आपके साथ काम कर रहे कर्मचारियों को आपकी सहानुभूति, आपके सपोर्ट या निजी तौर पर आपसे मदद की जरूरत होती है। ऐसे में जहां तक संभव हो उनके साथ खड़े होने की कोशिश करें। यहां हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप बियॉन्ड द लिमिट चले जाएं, लेकिन जहां तक संभव हो इस रिलेशन को मेंटेन करें। यह आपको निजी तौर पर और एक बिजनेसमैन के तौर पर आगे चलकर बहुत फायदा पहुंचाएगा। बिजनेस में कम्युनिकेशन का बड़ा महत्व है। क्लियर कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बिजनेस में उतनी ही है जितनी आम जिंदगी में। मिस कम्युनिकेशन जिस तरह आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही बिजनेस में भी मिस कम्युनिकेशन के कारण बड़ी बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं। क्लियर कट टू द पॉइंट कम्युनिकेशन का महत्व बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। कम्युनिकेशन का कोई भी मोड आप उपयोग कर रहे हो उसमें सबसे जरूरी बात है स्पष्टता। फिर चाहे कम्युनिकेशन वर्बल हो, रिटर्न हो या किसी और फॉर्म में। कम्युनिकेशन स्किल और क्लियर कम्युनिकेशन को और ज्यादा समझाने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस कम्युनिकेशन के कई दुष्परिणाम आप अपने निजी जीवन में भी देख चुके होंगे। एक लीडर के तौर पर आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल सही, सटीक और क्लियर होना चाहिए। एक सफल बिजनेसमैन के अंदर डिसिप्लिन के साथ साथ लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बेहद जरूरी है। सख्त मिजाज होना कुछ हद तक अच्छी बात है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके। कहीं ना कहीं ये वर्किंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में मदद करता है, लेकिन फिर भी ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार आप में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होना जरूरी है। आप अपने किसी फैसले के प्रति दृढ़ हो सकते हैं, लेकिन उस फैसले को अपने साथ काम करने वाले लोगों या अपने बिजनेस पर थोप नहीं सकते। यहाँ आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। काम पूरा नहीं हुआ, टीम का कोई सदस्य छुट्टी पर जाना चाहता है, एक ऐसा टारगेट सेट कर दिया गया जो लगभग दिए गए समय में मुश्किल ही है, कोई और इमरजेंसी है, ऐसे समय में आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वो लिबर्टी नहीं है जिसके कारण काम सफर करे। आपका फोकस हमेशा टारगेट पर ही होना चाहिए और निश्चिंत होने से पहले ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि लोग आपकी दी हुई लिबर्टी या फ्लेक्सिबिलिटी का गलत फायदा ना उठाएं। एक बिजनेसमैन को
हमेशा जुनूनी होना चाहिए। टारगेट को अचीव करने का पैशन, आगे बढ़ने का पैशन, कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पैशन, सक्सेस हो जाने का पैशन। ये जुनून जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जुनून आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। इसीलिए आपको अपने माइंड को इस तरह से रखना है कि तमाम मुश्किलों के बाद भी आप हमेशा कूल बने रहें, अपने दम पर मुश्किलों को हल करें और बिजनेस स्ट्रेस को खुद पर हावी ना होने दें। एक बात याद रखें, आपकी समस्याओं को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता और आपसे अच्छी तरह कोई दूसरा हल भी नहीं कर सकता। निजी जीवन में कई तरह के पर्सनल मैटर भी होते हैं जो आपके बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आपको दो तरह के माइंडसेट के साथ खुद को ढालना होगा। एक व्यक्ति जो अपने पर्सनल इश्यू रिजॉल्व कर रहा होता है और दूसरा उसी दौरान बिजनेस से जुड़ी समस्याओं का हल ढूंढने में लगा हुआ है। जिंदगी में कई बार ऐसे मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं, लेकिन इन हालातों में खुद के दिमाग को ठंडा रखकर सही निर्णय तक पहुंचना आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे ज्यादातर मामलों में व्यक्ति दोनों तरफ से अपना नुकसान कर बैठता है। ऐसी परिस्थिति में फंस जाने पर अकेले बैठकर खुद से बात करें, खुद को यकीन दिलाएं कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। विश्वास के साथ खुद के पर्सनल मेंटोर खुद बने। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप वो इंसान हैं जो दुनिया की हर समस्याओं को एक साथ हल करने का मादा रखते हैं। एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करनी ही होगी। बेशक ये साइकोलॉजी या मनोविज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचें तो दिक्कत है और अगर आप सोचें तो दिक्कतों का हल है। एनवी या ईर्ष्या। कई बार हम देखते हैं एक साथ काम करते हुए किसी की असफलता से हमें एनवी या ईर्ष्या होने लगती है, जो आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए घातक है। इस भावना के साथ न तो आप खुद आगे बढ़ सकेंगे और न किसी और को आगे बढ़ने देंगे। कई बार ईर्ष्या की भावनाओं के दुष्परिणाम बेहद खतरनाक भी होते हैं। कोशिश करें कि ना तो आप किसी से जलन करें और ना ही अपने बिजनेस में ऐसी भावना डेवलप होने दें। वैसे निजी जिंदगी में भी किसी से ईर्ष्या करना सही नहीं है। इसके बजाय आप खुद कोशिश करें कि आप जिस कारण से किसी व्यक्ति से जलन कर रहे हैं, आप उसी को अचीव कर लें। लोगों की सक्सेस पर खुश होने का नेचर सबसे बेहतरीन जरिया है इससे बचने का। खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। दूसरों की सफलताओं पर खुशी जाहिर करें। यदि ये भावना आपके अंदर पनप गई तो यकीनन आप कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। मैजिक की उम्मीद कभी ना करें। जिंदगी में जादू जैसा कुछ नहीं होता। सब कुछ अपने दम पर अपनी मेहनत से हासिल करना होता है। ऐसे में ख्याली पुलाव पकाते हुए किसी मैजिक की उम्मीद में बैठे रहने से बेहतर है कोशिश करें। बिजनेस में भी ये बात लागू होती है। बिना हाथ पैर चलाए ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएं या आपका बिजनेस कुछ ही महीनों में बुलंदियों पर पहुंच जाए। आपको इसके लिए लगातार मेहनत करनी होगी, समय देना होगा और गलतियों में सुधार करने के साथ आगे बढ़ना होगा। तब जाकर आप एक दिन सफलता के उस पायदान पर पहुंचेंगे जो शायद आपने सोचा है। एक बार फिर बता दें, जिंदगी में मैजिक जैसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर कुछ मैजिक है तो वो है अपॉर्चुनिटी। कई बार अपॉर्चुनिटी के ग्राउंड बनते हैं और आप उसे कैश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार अपॉर्चुनिटी अचानक आ जाती है। इसी एक चीज को आप बिजनेस में मैजिक कह सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपकी कोशिशों और आपके पैशन पर डिपेंड है। तो दोस्तों, अब शायद आप एक बिजनेसमैन की ह्यूमन नेचर में किन काबिलियतों का समावेश होना चाहिए इस बात से परिचित हो चुके हैं। आप में जो क्वालिटीज हैं वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन आप में जो गुण नहीं है वो आपको बिल्डअप करने होंगे। तभी जाकर आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको कस्टमर सप्लायर रिलेशन, इकोनॉमी के उतार चढ़ाव और स्किल बिल्डअप करने के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्टअप या नया बिजनेस शुरू करने की जानकारी के सिलसिले में हम अब तक आपको एक लीडर के बिहेवियर और ह्यूमन नेचर की अहमियत के बारे में बता चुके हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि
आपके स्वभाव में क्या चेंज जरूरी है जो बिजनेस की सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड है। इस एपिसोड में हम उन चीजों पर डिस्कस करेंगे जो आपको अपने पूर्वानुमान, अटेंशन और लॉजिक से जज करना होगा। बिजनेस में कुछ हिडन चीजें हैं जिनका आपको अंदाजा लगाना होगा, सेंस करना होगा। आपको अपने लॉजिक या पास्ट एक्सपीरियंस से विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना होगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने बात की है हिडन चीजों के बारे में जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देंगी, जैसे इकोनॉमिक उतार चढ़ाव। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है और इसे कभी नकारा नहीं जा सकता। बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद जब आप सक्सेस होने लगते हैं तो समय के साथ